आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है गायत्री का निवास शिरोभाग। मस्तिष्क की तीक्ष्णता, चतुरता, सूझबूझ, स्मरण क्षमता, व्युत्पन्नति को आमतौर पर बुद्धिमत्ता समझा जाता है, पर आध्यात्म के चर्चा प्रसंग में दूरदर्शिता, विवेकशीलता को प्रज्ञा कहा जाता है। यही आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है। गायत्री महाशक्ति का अवतरण इसी प्रज्ञा शक्ति के रूप में होता है। साधक को प्रत्यक्ष उपहार यही मिलता है कि वह अपनी चिंतन क्षमता को निकृष्ट प्रयोजनों से विरक्त करके उस तरह सोचना आरंभ करता है जिससे जीवनचर्या का सारा ढांचा ही बदल जाए और मात्र आदर्शवादी गतिविधियों को कार्यान्वित करने की ही संभावना शेष रहे। सद्बुद्धि से प्रेरित सुव्यवस्थित क्रिया पद्धति और उत्कृष्ट रीति नीति अपनाने वाला निश्चित रूप से सर्वोत्तमुखी प्रगति के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है। जिन ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए लोग ललायित रहते हैं वे प्रबल पुरुषार्थ के आधार पर ही पाए जा सकते हैं। देवता किसी को छप्पड़ फाड़ कर असरफियों का घड़ा नहीं दे देते। वे मात्र ऐसी सत्य प्रेरणा उल्लासित करते हैं जिससे चिंतन और कर्तव्य के दोनों ही क्षेत्र सद्ज्ञान एवं सत्कर्म से ओतप्रोत होते चले। प्रबल पुरुषार्थ से तात्पर्य इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने से है, अन्यथा सामान्य पुरुषार्थ तो दुष्ट दुर्गुण भी करते हैं। जहाँ सद्बुद्धि की प्रेरणा से सत्कर्म परायणता का प्रबल पुरुषार्थ जागेगा वहाँ किसी को किसी वस्तु का किसी बात का अभाव नहीं रहेगा। सूर्य के समान तेजस्वी गायत्री का स्थान सिर है। मैं ही बुद्धि, संपत्ति, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, प्यास, क्षमा हूँ। ग्वाला जिस प्रकार लाठी लेकर पशुओं की रक्षा करता है उसी तरह देवता किसी की रक्षा नहीं करते। वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसकी बुद्धि को क्षण मार्ग पर नियोजित कर देते हैं। गायत्री का निवास शिरोभाग में बताया गया है। देवताओं का निवास ब्रह्मरंध्र में मस्तिष्क में बताया गया है। सैकड़ों दिव्य शक्तियों का केंद्र होने के कारण उस केंद्र को सप्तदल कमल कहते हैं। यह संख्या हजारों असंख्यों में है, इसलिए उसे सहस्त्रदल कमल कहते हैं। कषाय और कल्मशों का निराकरण होने पर आत्मा के भीतर की दिव्य व्यवस्थाएं सहज ही प्रकट होती है और प्रखर बनती है। अंगारों पर चढ़ी राख की परत को हटा देने पर उसकी धूमिल आभा पुनः प्रकट होती है और उसका वर्चस्व सहज ही दृष्टिगोचर होने लगता है। यही वह स्थिति है जिसमें कई प्रकार की दिव्य विशेषताओं का आभास मिलता है। दिव्य जीवन स्वभावतः रहस्यमय सिद्धियों का भंडार होता है। वह अंतर क्षेत्र में स्वर्ग और मुक्ति जैसे आनंद उठाते हैं और अपने साथ साथ अनेकों को धन्य बनाते हैं। शंख स्मृति का वचन है, गायत्री का जप करने वाला अभिष्ट लोकों को प्राप्त होता है और उसकी अभिषिक्त कामनाएं पूर्ण होती है। गायत्री वेद जननी है, पापों का नाश करने वाली है। इससे बड़ी पवित्र करने वाली शक्ति न इस लोक में है और न स्वर्ग लोक में। नरक रूपी समंदर में गिरे हुए को वह हाथ का सहारा देकर उबारती है। अतः एव गायत्री की नित्य उपासना करनी चाहिए और हवन करना चाहिए। गायत्री जप करने वाला कमलवत रहता है, उसके ऊपर पाप नहीं चढ़ सकता। गायत्री जप से निसंदेह समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। अन्य कोई साधना न भी करे तो
तो भी ब्राह्मण गायत्री का आश्रय लेकर भव सागर पार हो जाता है। इस उपासना से स्वर्ग भी मिलता है और मोक्ष भी। नित्य नियमित रूप से गायत्री की भक्ति पूर्वक जप साधना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र में जिस प्रज्ञा को धियो शब्द से संबोधित किया है और अंतर चेतना के कण कण में ओतप्रोत करने की घोषणा की है, उसी की शास्त्रकारों ने अन्यंत ऋतंभरा, प्रज्ञा, भूमा आदि नामों से चर्चा की है। यह शब्द सामान्य व्यवहार बुद्धि के लिए प्रयुक्त नहीं होते। चतुरता, कुशलता एवं जानकारी की जो शिक्षा स्कूल, कारखानों एवं बाजारों में सीखने को मिलती है, प्रज्ञा उसे सर्वथा भिन्न है। जिस विद्या के आधार पर आत्मबोध होता है, जीवन का महत्व स्वरूप, लक्ष्य एवं उपयोग विदित होता है, सत्य असत्य का, उचित अनुचित का भेद कर सकने वाली निरक्षीर विवेचनी वृत्ति विकसित होती है, उसी को गायत्री कहा जाता है। गायत्री उपासना द्वारा प्रज्ञा शक्ति प्राप्त करने के साथ साथ साधक को वो सभी विशिष्ट क्षमताएं प्राप्त होती है जिनका वर्णन विधा के अवगाहन तथा योग तप आदि के साधन विधान के साथ जुड़ा हुआ है। गायत्री उपासक की आत्मिक पूंजी निरंतर बढ़ती चली जाती है और वह यदि धैर्य और साहस के साथ आत्मशोधन करते हुए अपने मार्ग पर बढ़ता ही चले तो एक दिन नर से नारायण स्तर का पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष बनकर रहता है। आप योग निद्रा, योग रूपा, योगदात्री हैं, जो कि योगियों को योग प्रदान करती है। आप सिद्धों को सिद्धियों की देने वाली हैं। आप सिद्धज और सिद्धियों की योगिनी हैं। आप विद्वानों की विद्या और बुद्धिमान सत्पुरुषों की बुद्धि हैं। जो प्रतिभा वाले पुरुष हैं, उनकी आप मेधा, स्मृति और प्रतिभा के रूप वाली हैं। आप ब्रह्म आदि समस्त देवताओं द्वारा पूजित हैं। ब्राह्मणों में ब्रह्मत्व और तपस्वियों में तप आप ही हैं। बृहदनायक उपनिषद में गायत्री को ब्रह्म विद्या का, वेद विद्या का, पर ब्रह्म शक्ति का स्वरूप बतलाया गया है और कहा गया है कि इस महाशक्ति का आश्रय लेकर साधक ब्रह्म तेज का अधिकारी बनता है और वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो इस संसार में पाने योग्य है। आज का विषय है गायत्री भगवान का नारी रूप है। गायत्री भगवान का नारी रूप है। भगवान की माता के रूप में उपासना करने से दर्पण के प्रतिबिंब एवं कुएं की आवाज़ की तरह वे भी हमारे लिए उसी प्रकार प्रत्युत्तर देते हैं। संसार में सबसे अधिक स्नेह मूर्ति माता होती है। भगवान की माता के रूप में उपासना करने से प्रत्युत्तर में उनका अपार वात्सल्य प्राप्त होता है। मातृ पूजा में नारी जाति के प्रति पवित्रता, सदाचार एवं आदर के भाव बढ़ते हैं, जिनकी मानव जाति को आज अत्यधिक आवश्यकता है। गायत्री को भूलोक की कामधेनु कहा गया है, क्योंकि यह आत्मा की समस्त सुधा पिपासाएं शांत करती है। गायत्री को सुधा कहा गया है, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर सच्चा अमृत प्रदान करने की शक्ति से वह परिपूर्ण है। गायत्री को पारसमणि कहा गया है, क्योंकि उसके स्पर्श से लोहे के समान कलुषित अंतःकरण का शुद्ध स्वर्ण जैसा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। गायत्री को कल्प वृक्ष कहा गया है, क्योंकि उसकी छाया में बैठकर मनुष्य उन सब कामनाओं को पूर्ण कर सकता है जो उसके लिए उचित एवं आवश्यक है। श्रद्धापूर्वक गायत्री माता का आंचल पकड़ने का परिणाम सदा कल्याणकारक ही होता है। गायत्री को ब्रह्मास्त्र कहा गया है, क्योंकि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। इसका प्रयोग कभी भी व्यर्थ नहीं होता। गायत्री उपासना से मनुष्य की अनेक कठिनाइयाँ हल होती है। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं कि लोग आरंभ में दरिद्र का अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करते थे। अपने मामूली गुजारे की भी व्यवस्था जिनके पास न थी, कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, व्यापार में घाटा जा रहा था, उन्होंने गायत्री की उपासना की
और अर्थ संकट को पार करके ऐसी स्थिति पर पहुंच गए कि जिससे अनेकों को ईर्ष्या होती है। कम पढ़े और छोटी नौकरियों पर काम करने वालों के ऊंचे पद पर पहुंचने के उदाहरण मौजूद हैं। जिनकी बुद्धि बड़ी ही भौड़ी और मंद थी, वे चतुर, तीक्ष्ण बुद्धि और विद्वान बने हैं। जिनकी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा नहीं थी, ऐसे विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। झगड़ालू, चिड़चिड़े, क्रोधी, व्यसनी, बुरी आदतों में फंसे हुए, आलसी एवं मूढ़मती के लोगों के स्वभाव में ऐसे परिवर्तन हुए हैं कि लोग दांतों तले उंगली दबाए रह गए। गायत्री साधना के चमत्कारी लाभ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट होते रहते हैं। आज का विषय है गायत्री की दिव्य शक्ति। गायत्री साधना करने वालों को अनेक लाभों से लाभान्वित होते हुए देखा गया और सुना गया है। 24 अक्षरों के संस्कृत भाषा के एक पद यानी मंत्र को जपने या साधना करने से किसी प्रकार का इतना लाभ होता है, यह एक आश्चर्यजनक पहेली है। इस पहेली को ठीक प्रकार समझ सकने के कारण कई लोग गलत धारणाएं बना लेते हैं। गायत्री एक ऐसा विश्वव्यापी दिव्य तत्व है जिसे ह्रींग यानी बुद्धि, श्री यानी समृद्धि और क्लीं यानी शक्ति, इस त्रिगुणात्मक विशेषताओं का उद्गम कहा जाता है। यह महाचैतन्य देवी शक्ति जब विश्वव्यापी पंच तत्वों को आलिंगन कराती है तो उसकी बड़ी ही रहस्यमय प्रतिक्रियाएं होती हैं। ईश्वरीय दिव्य शक्ति गायत्री की पंच भौतिक प्रकृति सावित्री से सम्मिलन पाने के समय जो स्थिति होती है, उसे ऋषियों ने अपनी सूक्ष्म दिव्य दृष्टि से देखकर साधना के लिए मूर्तिमान कर दिया है। विश्वव्यापिनी गायत्री शक्ति जब आकाश तत्व से टकराकर शब्द तन मात्रा में प्रतिध्वनित होती है, तब उस समय 24 अक्षरों वाले गायत्री मंत्र के समान ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। हम उन्हें अपने स्थूल कानों से नहीं सुन सकते, पर ऋषियों ने अपनी दिव्य कर्णेंद्रियों से सुना कि सृष्टि के अंतराल में एक दिव्य ध्वनि लहरी गुंजित हो रही है। उसी ध्वनि लहरी को उन्होंने 24 अक्षर गायत्री के रूप में पकड़ लिया। इसी प्रकार अग्नि तत्व के साथ इस सूक्ष्म शक्ति का संबंध होते हुए इस सूक्ष्म शक्ति का संबंध होते समय रूप तन्मात्रा में जो आकृति उत्पन्न हुई, वह गायत्री का रूप मान लिया। इसी प्रकार वायु, जल, पृथ्वी की तन्मात्राओं में जो उस सम्मिलित की प्रक्रिया हुई, उसे स्पर्श, रस और गंध का गायत्री के साथ संबंध किया गया। मनुष्य का शरीर और मन पंच तत्वों का बना हुआ है। पंच तत्वों से गायत्री शक्ति का सम्मिलन होते समय सूक्ष्म जगत में जो प्रतिक्रिया होती है, उसी के अनुरूप मानसिक प्रतिक्रिया यदि हम अपनी ओर से अपने मन क्षेत्र में उत्पन्न करें तो आसानी से उस दैवी शक्ति गायत्री तक पहुंच सकते हैं। पंच भौतिक जगत और सूक्ष्म दैवी जगत के बीच एक नशेनी रस्सी पुल संबंध सूत्र ऋषियों को दिखाई दिया था। उसे ही उन्होंने गायत्री उपासना के रूप में उपस्थित कर दिया है। मंत्रोच्चारण, ध्यान, तपश्चर्या, व्यवस्था आदि के साथ किए हुए साधन लटकती हुई रस्सियां हैं, जिन्हें पकड़कर हमारी भौतिक चेतना गायत्री की सर्वशक्तिमान दिव्य चेतना से जा मिलती है। जैसे नंदन वन में पहुंचने पर भूख, प्यास और थकान मिटने के साथ साधन मिल जाते हैं, वैसे ही गायत्री का सानिध्य प्राप्त कर लेने से आत्मा की सभी त्रुटियां, वासनाएं, तृष्णाएं, मलिनताएं दूर हो जाती है और स्वर्गीय सुख के अवसादन का अवसर मिलता है। गायत्री साधना का प्रभाव सबसे प्रथम साधक के अंतःकरण पर होता है। उसकी आत्मिक भूमिका में शतगुणी तत्वों की अभिवृद्धि होनी आरंभ हो जाती है। पानी से भरे किसी कटोरे में यदि कंकड़ डालना शुरू किया जाए तो
पहले का भरा हुआ पानी नीचे गिरने और घटने लगेगा। इसी प्रकार शतोगुण बढ़ने से दुर्गुण, कुविचार, दुस्वभाव, दुर्भाव घटना आरंभ हो जाता है। इसी परिवर्तन के कारण साधक में ऐसी अनेक विशेषताएं उत्पन्न हो जाती है जो जीवन को सरल, सफल और शांतिमय बनाने में सहायक होती है। दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, त्याग, संतोष, शांति, सेवा भाव, आत्मीयता, सत्य, निष्ठा, ईमानदारी, संयम, नम्रता, पवित्रता, श्रमशीलता, धर्मपरायणता आदि सद्गुणों की मात्रा दिन पर दिन तेजी से बढ़ती जाती है। फलस्वरूप संसार में उसके लिए प्रशंसा, कृतज्ञता, प्रत्युपकार, श्रद्धा, सहायता एवं सम्मान के भाव बढ़ते हैं और लोग उसे प्रत्युपकार से संतुष्ट करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये सद्गुण स्वयं इतने मधुर होते हैं कि जिस हृदय में इनका निवास होगा वहाँ आत्मसंतोष की शीतल निर्झरनी सदा बढ़ती रहती है। ऐसे लोग चाहे जीवित अवस्था में हो चाहे मृत अवस्था में सदा स्वर्गीय सुख का आस्वादन करते रहेंगे। गायत्री साधना से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के चतुष्टाय में असाधारण हेर फेर होता है। विवेक, दूरदर्शिता, तत्व ज्ञान और ऋतंभरा बुद्धि का विशेष रूप से उत्पन्न होने के कारण अनेक अज्ञानजन दुखों का निवारण हो जाता है। प्रारब्धवश विपरीत कष्टसाध्य परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती रहती है। हानि, शोक, वियोग, विपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विपन्न परिस्थितियों में जहाँ साधारण मनोभूमि के लोग मृत्यु तुल्य मानसिक कष्ट पाते हैं, वहाँ आत्मबल संपन्न गायत्री साधक अपने विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस, आशा, धैर्य, संतोष और ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को हंसते हंसते आसानी से काट लेते हैं। बुरी अवस्था साधारण परिस्थितियों में भी अपने आनंद का मार्ग ढूंढ निकालते हैं और मस्ती, प्रशंसता और निराकुलता का जीवन बिताते हैं। संसार में समस्त दुखों के 3 कारण हैं। पहला अज्ञान, दूसरा आसक्ति, तीसरा अभाव। अंतःकरण में शतोगुण बढ़ने से इन तीनों का ही निवारण होता है। सद्ज्ञान के बढ़ने से दुखदायी भ्रांत धारणाएं, कल्पनाएं और इच्छाएं समाप्त होकर सद्गुण बढ़ाते हैं। इन गुणों के कारण आहार विहार और जीवन क्रम संयम पूर्ण एवं सुव्यवस्थित हो जाता है। फलस्वरूप शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ बढ़ती है, स्वच्छता, स्वस्थता और सुरक्षा रहती है। लोगों का सहयोग बढ़ता है। योग्यताएं बढ़ने, आवश्यकताएं संयमित होने और व्यवस्था शक्ति तीक्ष्ण होने के साधारण आर्थिक स्थिति में भी कोई अभाव नहीं रहता। उसे सब दिशाओं में अपना भंडार भरा भरा ही दिखाई पड़ता है। जैसे उत्तम भूमि में उगे हुए पौधे के सभी भाग, सभी अंग प्रत्यंग परिपुष्ट और सुविकसित रहते हैं, वैसे ही गायत्री साधना से संबंधित मनुष्य का मानसिक, शारीरिक एवं सांसारिक जीवन सदा शांत, स्वस्थ एवं समृद्ध बना रहता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।